दबा के रखना पड़ेगा उसको ऊपर की तरफ। मंडल अध्यक्ष भाई नवीन जी, भाई किशन जी, महामंत्री हमारे यहाँ के किशोरदा, रोहन जी, ज्योति भाई एवं सभी राजू भाई, सभी उपस्थित हमारे पदाधिकारीगण, सभी उपस्थित माताओं बहनों एवं मेरे नौजवान साथियों, अभी इतनी बरसात और इस कड़ाके की ठंड में इन बच्चों का और आपका ये उत्साह और जोश देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि इस क्षेत्र से भारी मात्रा में और प्रचंड बहुमत से आप सब लोगों ने तय कर लिया है कमल खिलाना है। इस बार का चुनाव दो प्रकार के लोगों के बीच में चुनाव हो रहा है। एक तरफ मोदी जी हैं जिन्होंने देश के अंदर आज अनेकों काम कर दिए हैं। भारत का मान सम्मान पहचान पूरी दुनिया के अंदर स्थापित कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर ले जा रहे हैं। हमारे उत्तराखंड राज्य हो या हिंदुस्तान हो, आज हम सड़कों की बात कर रहे हैं। सड़कों के क्षेत्र में एक जाल बिछाया जा रहा है। आप देखते होंगे पिथौरागढ़ जाना हो या रुद्रपुर जाना हो या दिल्ली जाना हो, हरिद्वार जाना हो, देहरादून जाना हो, हर तरफ सड़कों का जाल। बाहर की तरफ जाएंगे तो आप सीधे आने वाले समय में खटीमा से कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा सड़क मार्ग से। कर्नकपुर से बागेश्वर रेल लाइन का काम शुरू हो गया। 29 करोड़ रुपए का धनराशि पैसा जारी हो गया वहां पे। एम्स हमारे यहाँ पर बनने जा रहा है। अभी तक हम एम्स के लिए जाते थे ऋषिकेश या हम जाते थे दिल्ली। अब एम्स की सुविधा हमको यही मिलने वाली है। यही रुद्रपुर दिशा में एम्स बनने जा रहा है। ऐसे अनेकों कार्य पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हमारे अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। अनेकों स्थानों पर आज जो है विकास के काम तेजी से चल रहे हैं। हवाई यात्राओं के लिए हमारा पंतनगर का हवाई अड्डा आने वाले समय में बड़ा हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। पिथौरागढ़ में हवाई अड्डा बन रहा है। बाहर में हवाई सेवाएं मुफ्त की जो है सस्ती हो, उसके लिए काम चल रहा है। भाइयों बहनों, खटीमा क्षेत्र में भी आप देख रहे होंगे सारी सड़कों पर काम चल रहा है। जितनी बड़ी सड़कें हैं हमने सारी की सारी सड़कें स्वीकृत कर दी। सब में कहीं काम चल रहा है, कहीं पर गिट्टियां पड़ी हुई हैं, कहीं डामर इसलिए रुका हुआ है कि बरसात हो रही है। इसी प्रकार से यहाँ हम लंबे समय से मांग कर रहे थे कि यहाँ पर सीएसडी कैंटीन खुल लीजिए। आज खटीमा में सीएसडी कैंटीन खुल रही है। हमारे अब बनबसा नहीं जाना पड़ेगा, खटीमा में ही सीएसडी कैंटीन का लाभ मिल जाएगा। हमारे यहाँ पर सेंटर स्कूल नहीं था, सेंटर स्कूल खुल गया है। ITI नहीं था, ITI खुल गया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं था, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल गया है। सरकारी अस्पताल हमारा जो पहले कैसा सरकारी अस्पताल था आप लोगों ने देखा होगा। अब नया सरकारी अस्पताल आज 100 बेड का है और आने वाले समय में 300 बेड का सरकारी अस्पताल बनने जा रहा है। ऑक्सीजन का प्लांट लग गया है, MRI मशीन लग गई है, CT स्कैन की मशीन लग गई है, अल्ट्रासाउंड लग गया है, ब्लड बैंक की सुविधा हो गई है। ये सारी सुविधाएं हो रही है। यही छतरपुर में हमारा खेल का बड़ा 17 करोड़ रुपए का स्टेडियम बनने जा रहा है। खटीमा बाजार जाने के लिए अब जो है लोगों को अनावश्यक रूप से बाजार से होकर नहीं जाना पड़ेगा। अब यही बाईपास बन गया है बगल से, छतरपुर से सीधे पहनिया बाईपास निकलेगा। रोडवेज का बस अड्डा नया बन रहा है। डिग्री कॉलेज में हमने नई बिल्डिंग बना दी है। बीकॉम एमकॉम सब खोल दिया है। शहर का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। बच्चों के लिए हमने यहाँ सेंटर स्कूल इसी क्षेत्र में खोल दिया। सेंटर स्कूल के साथ साथ हमारे जनजाति के बच्चों के लिए भी
आवासीय एकलव्य विद्यालय भी खोल दिया है। सब बच्चों के पढ़ने के लिए, सभी के लिए जो है यहाँ पर उनके प्रशिक्षण के लिए सारी व्यवस्थाएं अब धीरे धीरे खटीमा में होती जा रही है। एक एक करके ये आपके बगल से ये जो चकरपुर से महाकाम होते हुए बिजपुरी होते हुए नौवानाथ और क्या नाम बगिया घाट, ये पूरा का पूरा यहाँ से बिरिया मझोला जाएगा। बिरिया मझोला से हमारा सीधे वहाँ खटीमा निकलेगा। इसको जो है पूरा रिंग रोड 54 किलोमीटर का रिंग रोड पास हो गया। ऐसे अनेकों कार्य हैं, मैं उनको गिनाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। आप सब लोगों को पता ही होगा कि पहले ये सब काम नहीं हुए थे, ये काम हम जाके हो रहे हैं। अब हमारे पास बहुत सारी पार्टियां आ रही हैं, वो कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम आसमान को उठा के ले आएंगे, दिन में ही आसमान के तारे तोड़ देंगे। चुनाव में आते हैं वो हर बार। अब मैं आपके सामने आया हूँ, आपसे मैं कह रहा हूँ कि इतने सारे काम आप सब लोगों ने मुझे बनाया, मुझे अपना आशीर्वाद दिया, तो ये सारे ही काम हो रहे हैं। अरे उनसे भी कभी पूछ लीजिए कि भाई तुम भी सरकारों में रहे हो, तुमने कभी कोई काम किया है क्या? एक काम बता दीजिए कि तुमने किया। आपके सामने से सड़क जा रही है, देखिए बन रही है, आगे को जाने वाली सड़क बन रही है, अंजनिया वाली सड़क बन रही है, बगिया वाली सड़क बन गई है, आपके बिजपुरी की तरफ जाने वाली सड़क बन रही है, प्रकाश चंद जी के वहां से गेट बना है, अंदर को सड़क बनी है, दूध डेयरी की तरफ को, भगवान आपको जाने वाली सड़क भी बन रही है। ऐसी कितनी सड़कें मैं गिनाऊंगा। गौशाले का निर्माण हो गया, गैयों को हमारी अब जो है वो रात में जो आती है उनके लिए हमने गौशाला खोल दी है। हर सेक्टर में कुछ न कुछ काम कर दिया है। अब कुछ लोग हैं चुनाव में एजेंडे में आते हैं, वो उधर खड़वाट में जाते हैं तो कहते हैं कि वो तुम्हारे लिए तो कुछ किया नहीं, तुम्हारी तो जमीनें लुटवा देंगे, तुम्हारी जमीनों पर कब्जा करवा देंगे, अफवाह उड़ाते हैं। और जब इधर को आते हैं तो कहते हैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, उनके लिए तो स्कूल खोल दिया। अब बताओ, मैं सड़क बना रहा हूँ, मैं स्कूल बना रहा हूँ, मैं अस्पताल बना रहा हूँ, मैं ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, सेंटर स्कूल, ये सब जो बन रहे हैं, खेल का स्टेडियम, रोडवेज का बस अड्डा, ये क्या किसी एक जाति के लिए बन रहे हैं? ये तो सभी के लिए बन रहे हैं, सभी के लिए काम हो रहा है, क्योंकि इनको कोई काम करना नहीं है। ये जब सत्ता में रहे तब भी इन्होंने कोई काम नहीं किया और इनकी नीयत भी नहीं है कि कभी कोई काम करेंगे। आप मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर इतने काम हो रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, बड़े बड़े हवाई अड्डे बन रहे हैं, बड़ी बड़ी नई नई रेल चलाई जा रही है, नए नए एम्स खुल रहे हैं। और इनका जब घोषणा पत्र लागू होता है तो एक वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए कहते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं? एक वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए कहते हैं कि हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुलवाएंगे, मुस्लिम विश्वविद्यालय उत्तराखंड के अंदर खुलवाएंगे देवभूमि में, और ये केवल और केवल वोटों के लिए। और शुक्रवार को छुट्टी करते थे अपनी सरकार के समय में, शुक्रवार को जिस दिन नमाज होती है उस दिन छुट्टी करते थे। भाई हम कहते हैं मैं किसी जाति से, बिरादरी से, किसी धर्म से, मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन जो मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, सबका विश्वास होना चाहिए, यही मोदी जी ने जितनी योजनाएं चलाई हैं आज वो सबके लिए चलाई है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं चलाई है। लेकिन इनके यहाँ ये कोई भी काम करते हैं तो केवल और केवल वोटों के लिए करते हैं। तो इसलिए समय आ गया है, 14 फरवरी को मतदान होना है, आप लोगों ने तय करना है। और जितने लोग यहाँ आए मैं उनको तो मैं जानता हूँ, मानता हूँ कि आप लोग सब लोग वोट देने वाले भी हैं, दिलाने वाले भी हैं, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। सबको बताना है कि एक तरफ आप काम करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ कारनामे करने वाले लोग हैं, वो भी काले कारनामे करने वाले हैं। मैं पूरे उत्तराखंड के अंदर गया हूँ, जगह जगह में जा रहा हूँ, माताओं का, बहनों का,
नौजवानों का, बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं आश्वस्त हूं कि अब की बार हमने नारा दिया है, अब की बार 60 बार उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से ये 60 बार का नारा हमारा पूरा होने जा रहा है। भाइयों बहनों, आप सबके आशीर्वाद से आप लोगों ने मुझे इस क्षेत्र से विधायक चुनकर भेजा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने मुझे उत्तराखंड के मुख्य सेवक की जिम्मेदारी दी और इस 5 महीने के कालखंड में मैंने 500 से भी अधिक फैसले लिए। उसमें आंगनबाड़ियों का मानदेय बढ़ाया, आशा बहनों का मानदेय बढ़ाया, भोजन माताओं का मानदेय बढ़ाया, उत्तर कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया, पीआरडी जवानों का मानदेय बढ़ाया, हमारे राशन वालों का मानदेय बढ़ाया। राशन के जो हमारा नवंबर तक पैकेज खत्म हो रहा था, उस पैकेज को हमने मार्च तक किया। वृद्धावस्था पेंशन जो पहले घर में केवल एक को मिलती थी, हमने कहा दोनों में झगड़ा नहीं होना चाहिए। पेंशन को लेके झगड़ा करते थे, अब दुई ना मिले। पुष्कर सिंह धामी आप पेंशन में दुईन क्यों लगाया नहीं? आप कोई ना लड़ा। और पेंशन बढ़ा ले अली 1200 में थी, आप 1500 में। वृद्धावस्था वाले 1200 में 1500 हो गए, विकलांग वाले 1200 है 1500 हो गए, और वृद्धावस्था वाली जो पेंशन है पूरे 1200 है 1500 हो गए। सब ग्राम प्रधानों को लिए मानदेय बढ़ा ली, आंदोलनकारियों के लिए पेंशन बढ़ा ली, सबको नई नौकरियां 24,000 नौकरी निकाले ले। और बेरोजगार बच्चन जो है आप फार्म भरना कि ना, नौकरी ले निकालना, और बेरोजगार बच्चन आप फार्म भरना कि ना, वो फीस लेना दिन पड़े बोले हमारे मुफ्त में करेंगे। और पेपर में सब फटीमा में होगा, बंदी का हल्द्वार जान पड़ दो, का देहरादून जान पड़ दो, अब कैसे कहना जानो, अब हमारे खटीन में सब काम हो। पुष्कर सिंह धामी तो पुष्कर सिंह धामी पुष्कर सिंह धामी मैं तो बात करने की ना बहुत बात सुन, अगर मैं बात कर लो तो तू घंटा तक में बोलो तब भी मेरी बात खत्म हो। कल मैं पूरा प्रदेश में जानते हो अब हम सबूत है, मैं सबूत है, हम आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आ रही हूँ। और अगले बार में मैं बार ना आऊँ यहाँ, मेरे पास पूरा उत्तराखंड की जिम्मेदारी था। मैं आज तुम्हारे पास आ रही हूँ, तो सब लोगों की जिम्मेदारी था, अब चुनाव तक मेरे तक अब आप सब लोग जाके वोट मांग ला, और सबको एक आदमी पकड़ के 14 तारीख रात तक बेटे ब्याह तक, जब तक वो पूरी लिस्ट खत्म ना हो जाओ, तब तक कमलों फूलवाल जो बटन थे ना, वो लगातार जब तक कि वो भीतर में गया। और जब 10 मार्च जब दिन रिजल्ट निकलो, वो डब्बा में मिले जो डब्बा उन्होंने जब मैं वोट जमा ईवीएम मशीन, वो ईवीएम में के कमला कमल निकला, लेकिन वोट दूसरा मिले। और देखा जब लक्ष्मी जी उन्होंने तबे सब विकास का काम हुआ, नौकरी ले मिले ली, रोड ले बने ली, अस्पताल ले बनाल, स्कूल ले बनाल, नाली ले बनाल, खरंजा ले बनाल, नौकरी ले तबे मिले जब लक्ष्मी जी वाल। अब लक्ष्मी जी ने तो साइकिल में उन्हों ना हाथी माल, न झाड़ू माल, न पंजा माल, लक्ष्मी जी आला तो कमला फूल में लक्ष्मी जी न्यूज। तो मैं यही निवेदन करने के नाम हमारे बीच में आ रही हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी कमल निशान। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।